क्या आपको पता है कि डोरेमोन की सीरीज में डोरेमोन को आने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। और क्या आपने कभी डोरेमोन के सीरीज में डेकिसुगी की रियल मॉम को देखा है? और क्या हो अगर 2023 में या फिर 2024 में रियल डोरेमोन को बनाया जाए, जो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे डोरेमोन की सीक्रेट फैक्ट को जानेंगे जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे डोरेमोन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के ऊपर। वैसे तो डोरेमोन की गर्लफ्रेंड मीचेन है और डोरेमोन की बहुत सारे गर्लफ्रेंड हैं, जैसे शार्मी, जिसको इच्ची मेरा दोस्त मूवी में दिखाया गया था और ये एक सिंगर थी और डोरेमोन शार्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती थी और इन दोनों की लव स्टोरी बस इस मूवी तक ही था। और दूसरा है मियो, लेकिन असल में मियो एक टॉय है, लेकिन डोरेमोन उसको अपने गैजेट से एक रोबोट बना देता है, फिर उसके साथ टाइम बिताने लगता है और धीरे धीरे करके उसको प्यार हो जाता है। और तीसरा नोर्मिको डोरेमोन की सबसे पहले गर्लफ्रेंड थी और जब डोरेमोन की कानों को चूहे ने काट लिया तब नोर्मिको डोरेमोन का मजाक उड़ाया था और ब्रेकअप भी कर लिया था, लेकिन डोरेमोन नोर्मिको से सच्चा प्यार करता था। आप लोगों ने डोरेमोन देखते समय आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि जैसे मिनी डोरेमोन को बनाया गया वैसे ही मिनी डोरामी क्यों नहीं बनाया गया। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डोरेमोन एक रिजेक्ट रोबोट है, क्योंकि वो और रोबोट की तरह ठीक से काम नहीं कर पाता और डोरेमोन पास्ट में रहता है। अगर अचानक से डोरेमोन की सिस्टम में कोई खराबी आ जाते हैं तो मिनी डोरेमोन उसको सही कर सके, क्योंकि पास्ट में रोबोट का फैक्ट्री नहीं है। लेकिन मिनी डोरामी क्यों नहीं बनाया गया? डोरामी डोरेमोन से भी काफी ज्यादा एडवांस रोबोट है और डोरामी फ्यूचर में ही रहता है और वो टाइम पर रोबोट फैक्ट्री में जाकर चेकअप भी कर लेते हैं। इसीलिए डोरामी के लिए मिनी डोरामी बनाया नहीं गया। हम सबको पता है कि डोरेमोन एक रोबोट है और रोबोट का कोई पेरेंट्स नहीं होता, लेकिन जिस तरह से डोरेमोन का बहन डोरामी है उस तरह से डोरेमोन का एक मॉम भी है, जिसको डोरेमोन अपने गैजेट से ही बनाया था और वो भी एक रोबोट ही था जिसका नाम हाहोया थी और वो एक आउल रोबोट थी। तो आप लोगों ने डोरेमोन देखते समय कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि आखिर नोबिता और शिजुका की दोस्ती कैसे हुई थी। इसके बारे में कम लोगों को ही पता है। तो जब नोबिता छोटा था तब नोबिता उदास होकर बैठा हुआ था, तभी शिजुका क्लासरूम में आ जाते हैं और उसको नोबिता ने देख लिया था और देखने के बाद नोबिता उससे दोस्ती करना चाह रहा था, लेकिन शिजुका क्लासरूम में काफी ज्यादा परेशान और उदास रहती थी और वो किसी से बात भी नहीं करती। और नोबिता इसी बात को पता करने के लिए नोबिता शिजुका का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो शिजुका के घर में आ जाते हैं और देखता है कि शिजुका की मॉम काफी ज्यादा बीमार है और नोबिता शिजुका से वादा करता है कि मैं तुम्हारे माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और नोबिता बाहर से रोते रोते अपने घर में जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को सारे बातें बताता है। फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक दवा निकालता है और नोबिता को दे देता है और नोबिता वो दवा लेकर शिजुका की मॉम को पिला देती है और शिजुका की मॉम बिल्कुल ठीक हो जाता है और शिजुका इमोशनल होकर नोबिता को हक करते हैं और उसके बाद नोबिता और शिजुका की दोस्ती हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन की टाइम मशीन पर ये चीज क्या है? क्या टाइम मशीन इसी की वजह से चलती है या फिर क्या ये एंटीना है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डोरेमोन की एक मूवी में दिखाया गया था कि ये एक लाइट है, क्योंकि टाइम ट्रेवल करते समय ऐसे बहुत टाइम डायमेंशन से गुजरना पड़ता है जहाँ बहुत अंधेरा होते हैं, इसलिए इस चीज को बनाया गया। जहाँ अंधेरा है वहाँ ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाता है। तो डोरेमोन देखते समय आपके मन में ये तो ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर जब नोबिता टाइम मशीन से ट्रैवल करके पीछे चला जाता है तब उसकी दादी उसको आसानी से कैसे पहचान लेती है, क्योंकि पास्ट के लोगों को टाइम मशीन के बारे में पता नहीं है और न ही टाइम ट्रेवलर के बारे में पता है। तो आखिर नोबिता की दादी नोबिता को कैसे पहचान लेती है? तो इसका रीजन है कि नोबिता की फेस छोटे से लेकर बड़े तक ज्यादा चेंज नहीं हुआ और नोबिता की दादी नोबिता को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं कि उसके बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने पेरेंट्स को पता होता है। वैसे ही नोबिता की दादी भी नोबिता को आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि उन दोनों में प्यार की कनेक्शन है। डेकिसुगी, वैसे तो सीरीज में डेकिसुगी का कोई काम नहीं है, लेकिन फूलों में एक दो कांटे भी जरूरत होती है, क्योंकि डेकिसुगी हमेशा नोबिता और शिजुका के बीच में आते हैं और इसीलिए डेकिसुगी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया है। तो आप लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर डेकिसुगी का रियल मॉम कौन है, क्योंकि डेकिसुगी की मॉम को कोई भी एपिसोड में दिखाया नहीं गया। तो ये एक मिस्टीरियस सा क्वेश्चन है, जैसे डेकिसुगी की मॉम डोरेमोन सीरीज का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है और इसीलिए उसको दिखाया भी नहीं जाता, लेकिन डोरेमोन का
एक ऐसा एपिसोड था जिसमें डेकिसुगी की मॉम को दिखाया गया था, लेकिन वो फोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका नाम अकीरा डेकिसुगी है। क्या आपको डोरेमोन का बहन के बारे में पता है? तो आप बोलोगे कि डोरामी, पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डोरामी नहीं है, क्योंकि डोरेमोन का एक बहन नहीं बल्कि 2 बहन है, जिसके कम ही एपिसोड में दिखाया गया, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है, जिसका नाम गचाको है। गचाको को सिर्फ 1973 के एपिसोड में ही दिखाया गया था और इसीलिए इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। डोरेमोन के एपिसोड में डोरेमोन को आने से बहुत सारे कैरेक्टर्स का फ्यूचर चेंज हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी है जो डोरेमोन को आने से उसका जिंदगी बर्बाद हो गई है। जैसे शिजुका, जो डोरेमोन को आने से पहले शिजुका फ्यूचर में टीचर या नर्स बनना चाहती थी, लेकिन डोरेमोन को आने से शिजुका की शादी नोबिता से हो जाती है और शिजुका एक हाउसवाइफ बन जाती है। और डेकिसुगी, डोरेमोन के आने से पहले डेकिसुगी की शादी शिजुका से होने वाली थी, लेकिन डोरेमोन के आने के बाद शिजुका की शादी नोबिता से हो जाती है और डेकिसुगी की शादी ताकिबाना से हो जाती है। क्या होगा अगर 2023 में या फिर 2024 में रियल डोरेमोन का इन्वेंशन कर दिया जाए? तो क्या रियल डोरेमोन हमें गैजेट दे पाएगा? तो देखो, डोरेमोन जैसा सेम टू सेम रोबोट बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी वो टेक्नोलॉजी अभी के समय में इन्वेंशन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर 2023 या 2024 में रियल डोरेमोन को बनाया जाए तो वो सिर्फ हमसे बात ही कर पाएगा, वो गैजेट नहीं दे पाएगा और ना ही वो ठीक से चल पाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।